और एकदम से बेटी खाला हैरान हो गई थी ये सुन के। हैं, जब उन्होंने कहा ना तो किचन में सो जाना है, तो फट से एकदम से बात करती फिर हैदर के कमरे में सो जाना। और वो नालायक पीछे से क्या कहता है, मोदा में पंखा गिर गया था। नहीं 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 नहीं, अभी यही लेटेंगे, सुबह चले जाया करेंगे। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि लेटेंगे यहाँ जहाँ तू कह रही है, कोई बात नहीं, मुझे डर लग रहा है ना, मैं डर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, लेकिन जहां तू कह रही है मैं वहां लेटूंगी, क्योंकि मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की। जो चालू कहेगी वो मैं करूंगी। जब माँ का भी वही नारा है और बेटी का भी वही नारा है। कहती है सुबह चले जाएंगे हम हैदर के कमरे में। भाई अच्छा खासा कमरा है, एसी लगा है, सो ना वहां से आराम से। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो जाता है और फ्रेंड्स हमने कुछ भी शूट नहीं करा था, पूरा दिन निकल गया, फिर भी हमने व्लॉगिंग नहीं करी। क्या हुआ चालू अभी, आपकी स्किल को जंग लग गया है क्या? ये व्लॉगिंग से ज्यादा लगाव नहीं है? रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगा है क्या? अच्छा खासा बचत होने लगी है क्या वहां पर? और आज भी पूरा दिन निकालने के बाद, एक तो वैसे भी दिन इनका 2-2:30 बजे शुरू होता है, वो कब में को निकल जाता पता नहीं चलता, तुरंत ही डिनर का टाइम हो जाता है। तो फिर इसका डिनर का टाइम हो गया। कहती है कि हम सोच रहे हैं कि हम जो है वो कुकिंग कर लें, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है, तो सोचा कि जब हम कुकिंग कर ही रहे हैं तो आपको भी दिखा दे। फिर फ्रेंड्स, आप लोग कहते हो कि चालू की कुकिंग नहीं करती है, चालू कुकिंग नहीं करती है। भैया फिर लगता है फिर किसी और चीज की शामत आई है बिगड़ने की, क्योंकि चालू अप्पी के हत्थे चढ़ गई है कोई सी डिश। क्योंकि दिन भर कोई व्लॉग नहीं बनाया है फ्रेंड्स, तो मैं आपको पच के कर दिखा रही हूँ, ताकि मैं आपको पच के कर दिखाऊं और आप फिर उस पर आओ क्रिटिसाइज करने के लिए, कुछ लोग आओ मुझे डिफेंड करने के लिए, और इंगेजिंग मिले और फिर मुझे व्यूज मिल जाए। इतने लाले पड़े हैं, क्योंकि कंटेंट नाम की चीज तो बची नहीं है। कल वाले दिन जब मैंने व्लॉग बनाया था, यानी कि समझ गए ना, अब ये नेक्स्ट डे हो गया है, उसमें मैंने आपको बहुत ज्यादा बोर किया बैठ के। आईकिया का सामान कर कोई और रहा था, दिखा मैं रही थी खड़े हो। तो मैंने सोचा चलो अगले दिन कुछ कर ही लेती हूँ अपने मोटे मोटे हाथों से, फिर कोई रेसिपी बिगाड़ लेती हूँ। और भाई साहब फिर बोला ये नालायक आदमी, फिर बीच में कहता है तो आज मैं अपना खाना नहीं बनवाऊँ। मतलब आप ये समझ जाओ कि इसका खाना घर में बनता ही नहीं है, ये तो कभी कभार ही दिखा देती है कि खाता है। मतलब ये बनता ही है, जो कुछ बना है वो खा रहा है। इसका खाना जो है ना, रेस्टोरेंट में उन लड़कों को और कुछ काम तो है नहीं, जो शेफ हैं ये जो भी कुछ है, अपनी डाइट का खाना जो भी चिकन विकन बनवाता है ना, ये वहां से बनवाता है भैया अपने लिए। मैं अपना खाना वहां पे ना बनवाऊं आज? वहां पे का क्या मतलब है? क्या तुम उधार से बनवा के मंगवा रहा है जो तेरी माता जी बनाकर दे रही? ऑब्वियसली तू रेस्टोरेंट में बनवा रहा होगा। और हम चाह रहे थे कुकिंग करने, हम कौन, तू, फनी, बेटी खाला, पिज्जा, अम्मी, भाई, भाभी, रूहान, हैदर, सब जा रहे हो क्या? अरे ये बोलना मैं जा रही हूँ किचन में काम बिगाड़ने। फिर आप लोग बोलते हो कि चालू कुकिंग नहीं करती। ओबियसली हम बोलेंगे करती नहीं, तभी तो तू चीजें बिगाड़ती है। तो आज मैं अपना खाना वो वहां से ना बनवाऊं, ना करवाऊं वहां से चिकन विकन? नहीं, मैं यहाँ पे पुलाव बना रही हूँ, तुम वहां से चिकन ले आना, तुम चिकन को पुलाव के साथ खा लेना, मैं थोड़ा हेल्दी बना रही हूँ पुलाव। और देखो कल इसने वो वाला सूट पहना हुआ था, यानी कि वही टी शर्ट और वो दुपट्टा पहना हुआ था जिस दिन भाभी आई थी, उस दिन भी पुलाव बना था। क्योंकि आपको पता है मैडम ने जो है व्लॉग अपलोड किया था, और वो जो बेटी खाला है वो बैठकर पुलाव खिला रही थी। बार बार आन से पूछ रही थी बेटी खाला ने क्या खिला रही है बेटी खाला, तो वो बार बार कह रहा था पुलाव। तो कल पुलाव बनाया, आज फिर से पुलाव बना लिया, या अम्मी के यहाँ पे पुलाव बना तो इसका जीभ लप लपा गई, और ऊपर से ऊपर ये पुलाव बना रही है। पुलाव बना रहे हैं सब्जी वाला, तो उसको पुलाव नहीं कहते हैं, उसको तहरी कहते हैं। तो आप चिकन ले आना, चावल यही वाले खा लेना। और अब कहता है मेरा पराठे खाने का इतना मन था। ये देखो भाई साहब, ये आदमी इतनी स्ट्रिक्ट डाइट कर रहा है और अपनी बीवी को कह रहा है तू 400 किलो की भी हो जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये स्ट्रिक्ट डाइट कर रहा है तो भाई दिख भी रहा है। तू अपनी बीवी को ये भी तो कह सकता है ना कि तू अला बला अननेसेसरी चीज़ें मत खा, ज़्यादा घी तेल की चीज़ें मत खा। ये कौन से कायदे कानून में और कौन सी जगह पे ये लिखा है कि नहीं भाई आपको तेलम तेल डालकर ही सब्जी बनानी है और उसी के साथ रोटी खानी है? आप बहुत लेस ऑयल में भी अपनी सब्जियां बनाओ, न्यूट्रिशंस चाहिए ना आपको, आपके फीड के लिए, आपकी खुद की हेल्थ के लिए, आपके बच्चे की हेल्थ के लिए। तो बहुत कम तेल में भी वो सब्जी बनाई जा सकती है, बहुत कम मसाले में। नहीं लेकिन मैं तो छोले खाऊंगी, मैं तो चिकन मटन खाऊंगी, मैं तो बिरयानी खाऊंगी, और फिर खा खा के फूल जाऊंगी, और उसके बाद फिर रोऊंगी, और फिर मैं ये कहूंगी फनी खुद तो तू पतला होता जा रहा है, मुझे तूने मोटा कर दिया। कहता है मेरा इतना मन था पराठे खाने का लेकिन मैंने नहीं खाया। यू आर माई इंस्पिरेशन, यू आर इंस्पायरिंग पीपल। तू पहले खुद तो इंस्पायर हो जाए इससे। फ्रेंड्स, फनी सबको इंस्पायर कर रहे हैं, बस मुझे नहीं कर रहे हैं। मुझे कहते हैं कि तू 400 किलो की भी हो जाए कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम मेरी प्यारी बीवी रहोगी, तो मुझे इसकी प्यारी बीवी बने रहने दो, क्योंकि मुझे अभी नहीं करनी है डाइट। मुझे तो अभी कानून में ये लिखा है कि मुझे खा खा के इतना ज्यादा मोटा हो जाना है कि फिर मुझसे कुछ भी ना हो। जो औरत भागा दौड़ी करके अपने बच्चे के साथ खेल ना पाए,
क्या ही फायदा फिर ऐसा वेट पुट ऑन करने का। और फिर दूसरी बात, अब आप सोचो जरा, हम कहते रहते हैं ना 36 साल की 36 साल की, एग्जैक्टली ये 36 साल की है। तो आप 30 के प्लस के बाद तो वैसे भी आपको आपकी बोन डेंसिटी, वो सब, उन सब चीज़ों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। प्लस फिर जब आप माँ बने हो तो आपकी बॉडी थोड़ी वीक भी होती है, तो उसके लिए भी आपको और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और ऐसे में भी अगर आप इतनी लापरवाही दिखाओगे तो भाई फिर तो तुम खेल लिए अपने बच्चे के साथ। ये प्रॉपर वे में ना अपने बच्चे का बचपना भी इंजॉय नहीं कर पाएगी, अपनी हेल्थ इतनी बिगाड़ लेगी। तो फ्रेंड, घर में बने थे आलू के पराठे जो मैंने 2 डकार लिए। तो नॉर्मली जो सबका डिनर टाइम होता है 7-8 बजे, तो मैंने भी खा लिया था 7-8 बजे। इनके यहाँ पे पराठे बने थे भाई डिनर में। वैसे तो पराठे खाने का कोई ऐसा नहीं है, पर मोस्टली ज्यादातर नाश्ते में बनते हैं, या नाश्ता आपको पता है कि मॉर्निंग में होता है। पर नहीं, कई बार ऐसा होता है कि भाई बरसात होती है तो आप दोपहर में बना लो, शाम को बना लो। बरसात में आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, और खास तौर से चने की दाल के। और अगर किसी ने चने की दाल के नहीं बनाए हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बोलिएगा, मैं आपको रेसिपी दूंगी। एक बार, अभी तक तो बरसात चल रही है ना, ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत मस्त लगते हैं। तो मैंने 7-8 बजे तक तो खा लिया था, लेकिन मुझे फिर से भूख लगाई है। आप देखो भाई, इसने 7-8 बजे अपना डिनर फिनिश कर लिया था, जो बिल्कुल एकदम सही टाइम है, एक आइडियल टाइम होता है अपना डिनर फिनिश करने का। और इसको फिर से भूख लगाई है, तो ऐसे तो नहीं है कि इसको 9 बजे भूख लगाई होगी। इसका मतलब 11-12 बज रहे, या फिर तब इतना बज रहा है कि जब फनी वापस घर आ गया। और अब इसको सूझिए कि मैं अब कुछ बनाऊं, क्योंकि भाई ये रात की रानी है, इसको जागने की आदत है। क्योंकि ये तो अपने आराम से, मैं बता रही हूँ ना इसने व्लॉगिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि आज ये खूब दबा के सोई है। और जब दबा के सोई है तो भाई वो कहावत तो सुनी होगी आपने, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अब सो के इसने टाइम निकाल लिया, तो काहे की व्लॉगिंग होती। तो इसलिए फ्रेंड्स, अब क्या करें, कंटेंट तो पूरा करना ही है। अब हम जाग गए हैं, रात की रानी है, अब हमारी रात पूरी रात है हमारे पास कुछ भी करने के लिए। जो नौकरानी की तरह से 2 लोगों को हम लगा कर रखते हैं ना, वो दिन में भी ड्यूटी करते हैं और रात को भी ड्यूटी करते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि उनकी सेहतों पे असर जाए नहीं जाए, खराब हो नहीं हो, आराम मिले नहीं मिले, हमें आराम मिलना चाहिए। पर फ्रेंड्स, मुझे फिर से भूख लगाई, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इतनी भूख लग रही है। लेकिन उसमें कुछ हद तक गलती मेरी भी है, क्योंकि मुझे ज्यादा भूख लग रही है तो उसमें मेरी गलती है। ओह माय गॉड, आज मेरे कानों ने ये क्या सुन लिया, चालू पे कह रही है मेरी गलती है। और कुछ गलती आलू के पराठों की भी है। नहीं नहीं चालू पे, देखिए ये बहुत गलत बात है, तुम्हें क्रेडिट देना चाहिए। आलू के पराठे किसने बनाए हैं? खाला ने। खाला ने पराठे बनाए तो तुझे खाला की तारीफ करनी चाहिए। देखिए खाला की गलती है, खाला ने इतने अच्छे टेस्टी आलू के पराठे बनाए हैं कि मेरा फिर से मन ललचा रहा है खाने के लिए। तो इसलिए पराठों की गलती नहीं है, खाला की गलती है। तो फ्रेंड्स, जो हमने ब्लिंकिट से फिर से सामान मंगाया है वो सामान आ गया है। तो क्या क्या मंगाया है आपको वो फास्ट दिखा देते हैं। अरे फ्रेंड्स, इस टेबल पे तो जगह ही नहीं है, क्या रखेंगे? कोई मेहमान आएगा तो उसको कैसे खाना खिलाएंगे? और देखो यहाँ पर 2 मोबाइल रखे हुए हैं, 2 टीवी के रिमोट रखे हैं, यानी कि एक सेट टॉप बॉक्स का ऑब्वियसली, एक टीवी का ऑब्वियसली, एक रिमोट रखा है एसी का, 2-3 अलग अलग साइज की कैंडल्स रखी हुई हैं जो इसने जलाई होंगी। इसको बड़ा शौक है भाई रात को जो है मिडनाइट में ये सब जलाना और सब करना। पता नहीं क्या किया होगा, दिखाया नहीं इसने, लेकिन वो जली है ये पता चल रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ उसमें धागा है वहाँ वहाँ से जला हुआ वो पिघला हुआ मोम दिखाई दे रहा है। और वहाँ रखे हैं कुछ दवाइयों के स्ट्रिप्स, यानी कि 2 टाइप की दवाइयों के स्ट्रिप्स, और रखे हैं शैशे। अब आप पूछेंगे ये शैशे कैसे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसने बिल्कुल भी नहीं बताया कि इसके बच्चे को लूज मोशन हुए रखे हैं। और वो लूज मोशन कब होते हैं? जब आप तीखा खा लेते हो तब आपके बच्चे को, आपके फीड की वजह से बच्चे को लूज मोशन होते हैं। या आप छोले या कोई ऐसी चीज खा लेते हो तो बच्चे का पेट ऐंठ जाता है। मैं पूरे एक्सपीरियंस से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, मैंने उनको पाल दिया है, मैंने उन सब पे ये सारी चीजें देखी हैं। प्लस उसके बाद मेरे भांजा भांजी भतीजा भतीजी सब हैं, उनका भी मैंने बहुत करीब से ये सारी चीजें देखी हैं। मेरे देवर के 3 बच्चे हैं, उनका भी मैंने बहुत करीब से देखा। तो भाई इतने बच्चों का तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस लिया है कि ऐसी चीजें होती हैं बच्चों के साथ अगर मदर अपने खाने पीने में गड़बड़ करती है तो। और ये इतनी खराब औरत है, अपनी इतनी जबान की चटकारे वाली औरत है कि इसको ये भी नहीं पता कि एक्चुअली मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। और ये जो शैशे हैं ये बच्चे को दिए जाते हैं, और वो तब दिए एक तरीके से जैसे बड़ों को ORS दिया जाता है ना, जब उनको लूज मोशन हो जाते हैं या पेट जब अपसेट होता है तब उनको ORS वगैरह दिया
दिया जाता है, लाइक वही काम करता है ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए। लेकिन इसको लताड़ ना पड़े, इससे सीख ना पड़े, लोग इसको क्रिटिसाइज ना करे, इसलिए इसने एक बार भी नहीं बताया कि इसके बेबी को कोई प्रॉब्लम है या उसको लूज मोशन हो रही है या वो बार बार पॉटी कर रहा है। वैसे तो वो मुंह में हाथ ले रहा था तो इससे इसको प्रॉब्लम हो रही थी। फ्रेंड्स, सारे बच्चे ऐसे करते हैं क्या? बताना, हम बार बार उसका हाथ हटाते हैं, हम बार बार उसका हाथ हटाते हैं, लेकिन उसको ऐसा हुआ है ये नहीं बताएगी, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इसकी माता जी ने और इसकी खाला जी ने दोनों ने समझा दिया होगा कि तुम्हारी वजह से। अभी रिसेंटली इन्होंने छोले खाए हैं, और छोले कितने मसाले के थे वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आप देख चुके हो। तो ये टेबल इतनी ज्यादा फैली पड़ी है, कोई मेहमान आएगा तो उसको खाना वाना कहाँ खिलाएंगे? तेरे घर में मेहमान आता कौन है भाई? तेरी माता जी आती है, वो मेहमान नहीं, क्योंकि वो वहीं पड़ी पसरी रहती है। पहले तू उनके घर में पड़ी पसरी रहती थी, अब तू उनको यहाँ पे पड़ी पसराती रहती है। क्यों? क्योंकि तुझे कंटेंट चाहिए। उसमें आधी तो तुम्हारी दवाई रखी है फ्रेंड्स, आज पिज्जा की थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है। तो फ्रेंड्स, हमने मंगा लिया है शिमला मिर्च। फ्रेंड्स, ओ ये कैसी शिमला मिर्च है? हमें तो सुखड़ी हुई खराब शिमला मिर्च दे दी, गड्ढा है। और देखो खुद जबरदस्ती उसमें वो गली हुई है ना, उसमें उंगली डाल दी है। और वो जो दवाइयों की स्ट्रिप्स रखी हुई थी ना, वो पिज्जा की थी, और वो जो शेशे रखे हुए थे वो बच्चे के हैं। अब क्योंकि बेटी खाला वहीं सोती है और बेटी खाला का ही ड्यूटी है ये सारे काम करने की, तो वो बेटी खाला ने रखे होंगे वहां पर। ZLS नाम से है ये, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के नाम से होते हैं, और वो इसीलिए दिए जाते हैं जब आपका पेट अपसेट होता है, लूज मोशन होती है या ऐठन होती है। और ये बड़ों के यूज के लिए भी आता है, जो आप ORS वगैरह देखते हो ना, जो बड़े लोग लेते हैं, उनमें भी यही सब कुछ सॉल्ट और कंटेंट होता है। बट ये वाले जो मैंने देखे हैं, ये मैंने बच्चे के लिए देखे हैं। हो सकता है ये बच्चे वाले ही पिज्जा खा रही हो भाई, उसकी दवाइयां पड़ी है तो ये शेशे भी उसके पड़े हो और उसको लूज मोशन हुआ रखा हो। क्योंकि ये जो येलो कलर की जो गोली है ना, एक येलो कलर के कैप्सूल देख रहे हो और एक जो है लाइट ग्रीन कलर के आप जो टैबलेट देख रहे हो, जो ऊपर वाला पत्ता है वो नॉर्फ्लॉक्स जैसा दिख रहा है। यानी कि नॉर्फ्लॉक्स तब लिया जाता है जब आपका पेट अपसेट होता है, और उसी टाइम पर ये आपको ORS भी लेना होता है। तो इट मीन्स पिज्जा का पेट अपसेट है। और खा ले भाई छोले तेरी आवा के हाथ के। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, चोरी कमाल मोरी में, जैसे कमाते हो वैसे चला भी जाता। और ये सारे पचके चालोपी के साथ ही होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, उनके जो स्टोर होते हैं ना, जैसे ब्लिंकिट के हो गए या जेप्टो के हो गए या और भी किसी स्विगी मार्ट के हो गए, कई सारी ऐसी ऐप है जो आपको जो इंस्टेंट डिलीवरी करा देते हैं। तो उनके जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, जहाँ पे वो सामान मतलब रखा रहता है, तो वहाँ पे जब चीज़ें जो है ना वो रखी रहती हैं, तो वो जब आपको चाहिए होता है कि आपको क्या क्वांटिटी में चाहिए, वो सब मेंशन होता है, तो वो उस टाइम जाली में या जिसमें भी वो डालकर उसमें से दे देते हैं। तो कई बार आपको पुराना सामान भी होता है, तो कायदे में तो उनको देख कर देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी किसी के साथ भी ऐसे हो जाता है, तो आप उनको इमीडिएटली रिटर्न कर सकते हो। आपके पास चैट का ऑप्शन आता है, फिर वो आपसे फोटोज़ मांगते हैं उन सामानों की। कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे मैंने दूध मंगाया है और अभी दूध की डेट है 1-2 दिन की, लेकिन फिर भी दूध फट गया है, तो मैं पिक शेयर करती हूँ और उसके बाद इमिडिएटली उसका मुझे रिफंड मिल जाता है। और ऐसे ही कि मैं कुकुम्बर खाती हूँ सैलेड में, वो इंग्लिश कुकुम्बर जो होता है, क्योंकि वो जो नॉर्मल वाला खीरा या तो देसी खीरा हो या फिर इंग्लिश कुकुम्बर हो, तो वो सम टाइम ऐसा होता है कि 1-2 दिन के ना पुराने दे देते हैं वो, तो मतलब वो इतने फ्रेश नहीं लगते। तो मैंने हमेशा रिटर्न किए हैं, तो या तो वो मुझे एक्सचेंज कर देते हैं, और अगर स्टॉक में नहीं है, पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो फिर वो मुझे रिफंड कर देते हैं और वो भी वापस नहीं लेकर जाते। तो चालू पे कोई अकल कौन देगा कि वापस चला जाता है। ऑनलाइन का यही फायदा होता है। अब आप ऑफलाइन लेकर देखने जा रहे हो तो वहां तो आप अपनी आंखों से खुद से देख कर ले आते हो, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन ऐसा कोई सामान मंगाना होता है, वो इस तरह से गड़बड़ आता है। कई बार ऐसा होता है कि दूध का पैकेट फटा हुआ आता है, यानी कि वो जो है धीरे धीरे करके लीक कर रहा है, रिफाइंड लीक कर रहा है, या कोई पैकेट खुला हुआ मिला है, तो आप इमीडिएट उसको रिटर्न कर सकते हो। वहीं आपको चैट करने का ऑप्शन आता है, फिर आप अगर उनको कॉल बैक करने के लिए बोलते हो तो वो ऑप्शन भी आता है। लेकिन चालू अपी को इतनी अकल नहीं है, क्या करें, इसमें गड्ढा है, बार बार उसमें उंगली डाल के कह रही है गड्ढा है इसमें, और ऐसे कह रही है ब्लिंकिट अब आप ना गलत काम करते जा रहे हो। हाँ, ब्लिंकिट वाले सारे काम धाम छोड़ के तेरा व्लॉग ही तो देख रहे हैं, जो वो सुधर जाएंगे तेरे कहने से। तो निकाल लिया है पनीर। ये कौन सी कंपनी का पनीर है? ऑर्डर करने से पहले देखा नहीं था, आंखें बंद कर ली थी, 4 आंखों से भी नहीं दिखता, चश्मा लगा के। हाय हाय, लगता है नंबर चेंज हो गया। चलो फिर तुम्हारी आंखों आ गया है इसमें बेबी कॉर्न, और आ गया है पीला वाला बेल पेपर, आ गया है पाव भाजी मसाला, और ये पुलाव में पाव भाजी मसाला डालेगी, और ये आ गया है लाल वाला बेल पेपर, और ये आ गया है अमचूर पाउडर, और ये आ गया है ये आ गया है वो। बस यही करना आता है इसको। जब इसने ऑर्डर किया था ना, इसने पिज्जा से ऑर्डर करवाया होगा, इसलिए इसको पता ही नहीं कि क्या क्या सामान आया। कह रही है कुछ गिफ्ट फ्री भी दिया है क्या? मतलब उसको यही नहीं पता था कि अलग से थैले में और क्या है। ये क्या, ये भी अलग से मंगाया है क्या? पिज्जा पीछे से बोलती है बीन। तो फ्रेंड्स, ये आ गए बीन, ये हमने मंगा लिए थे, अभी तो तू कह रही थी ये गिफ्ट में फ्री में मिला है। तो ये आ गई हैं सारी सब्जियां। तो फ्रेंड्स,
पाव भाजी देखकर आपको लग रहा होगा कि हम पाव भाजी बना रहे हैं, लेकिन हम पाव भाजी नहीं बना रहे। लेकिन मैं तो बहुत होशियार हूँ, क्योंकि शबनम तो सब समझ जाती है कि तेरे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। तो तुझे बनाना है मसाला पुलाव, या उनको मसाला पुलाव कह सकते हो, या वेजिटेबल पुलाव कह सकते हो, या फिर तहरी कह सकते हो। और तू ये पाव भाजी मसाला उसमें डालेगी। लेकिन हम बना रहे हैं तवा पुलाव, और पहले ही जो तूने बैंड बजा रखी है तेरी अम्मी ने छोले खिलाकर पिज्जा की, तेरा पुलाव खा के तो भाई वो बिस्तर ही पकड़ लेगी। मैं आपको कुछ और दिखा रही थी उस वक्त, फिर मैं भूल गई, फिर वो ब्लिंकिट वाले ने आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया। चलो 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 मैं दिखाती हूँ तुम्हें पराठे। तो फ्रेंड्स, शबनम बार बार बोल रही थी कि वो कुक आंटी भाग गई, कुक आंटी भाग गई। तो हमने बता दिया है कि हमारी जो कुक आंटी आती है उन्होंने बनाए हैं आज बहुत ही ज्यादा लजीज वाले पराठे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, ये पराठे ऐसे हो गए फ्रेंड्स, ये पराठे हमसे क्यों रूठ गए। कभी कभी हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, ऐसे पराठे टूट जाते हैं। और ये ऐसा तब होता है जब आपका आटा बहुत अच्छे से नहीं गूंदा होता है। अगर आपका आटा बहुत अच्छे से गूंदा होता है तो पराठा कल तक, अगले दिन तक भी आप रखोगे तो इस तरह से नहीं टूटता फूटता। और वही आपकी रोटियों का भी हाल है, रोटियां आपकी अगले दिन तक भी सॉफ्ट रहती है अगर आपने आटा अच्छे से नीड किया है। तो इन्हें खाने में ना ऐसे कच्चे कच्चे से लग रहे हैं, और ना ही इनमें पेट भर रहा है। तो फ्रेंड्स, इससे हमें ये सीख मिली है कि आलू के पराठे सिर्फ गरम गरम ही खाने चाहिए। लेकिन चालू अपी, अगर आप इसको नॉन स्टिक तवे पर रखोगे, हल्का सा घी लगा के दोनों तरफ से सेक लोगे, तो ये फिर से खाने लायक हो जाएंगे और थोड़े कच्चे कच्चे नहीं लगेंगे। आप जो कह रहे हो ना कच्चे कच्चे से, वो स्टीम की वजह से ऐसे हो गए हैं, क्योंकि इसके अंदर आलू भरा हुआ है। और जो आलू भरा हुआ है वो अपने आप में ही थोड़ा सा गीला होता है, वो इतना सूखा नहीं होता है। तो उसकी वजह से जब आप गीले मतलब गरम गरम पराठों को ऐसे फॉइल में लपेट कर रख देते हो, तो वो थोड़े से गिलगिले से, थोड़े से इस तरह से हो जाते हैं, जो आप कह रही हो कच्चे कच्चे से। कच्चे नहीं है, सिके तो अच्छे हैं, लेकिन वो आलू की वजह से ऐसे हो रहे। अगर उसी को आप निकाल कर अच्छे से बिना घी लगाए हुए भी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से अच्छे से स्पैचुला से दबाते हुए सेक लोगे, तो ये वापस से थोड़ा सा करारा हो जाएगा और फिर से खाने लायक हो जाएगा। तो मन तो कर रहा है खा लो, लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों हो गए। तो मन कर रहा है तवा पुलाव बनाने का, तो इसलिए हमारे पास पूरी रात पड़ी है बर्बाद करने के लिए और चीजें बिगाड़ने के लिए और कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो चलिए कंटेंट क्रिएट करते हैं चीजों की ऐसी की तैसी करके। और पिज्जा पीछे से बोलती है, अब लेकिन तवा पुलाव तो तवा पे बनाते हैं ना। तो कहती है कि अब इतना बड़ा तवा कहाँ से लाएंगे। ना ना चालू अपी, हफ्ते में 3 दफा बना लेना, बड़ा वाला तवा भी लेके रख ले। इसलिए हम कढ़ाई में बनाएंगे, तो उसको हम कढ़ाई तवा पुलाव नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे हम कढ़ाई पुलाव, लेकिन स्टील की कढ़ाई में। 1 मिनट। और इसने सारे बर्तन, सारी कढ़ाइयाँ स्टील की ही ली है। मुझे 3 कढ़ाई दिखाई दे रही है, जिस ड्रॉवर में से इसने कढ़ाई निकाली है वो सारी स्टील की है। तो भाई अब तो पुलाव की खैर नहीं। चलो अब स्टील में ही बनाते हैं, सीख सीख के दुनिया सीखती है, पर चालू अपी नहीं सीखेगी भाई। तो फ्रेंड्स, निकाल ली हमने कढ़ाई और थोड़ी बड़ी निकाली है, और इसमें बनाएंगे हम उसका मसाला। 3 चीजें गिनकर कहती है कि तवा पुलाव में तो बस फ्रेंड्स ये 3-4 चीजें पड़ती है, बीन्स, गाजर, मटर, बस ये पड़ती है। लेकिन ये अम्मी को बहुत पसंद है बेल पेपर, तो इसलिए हम ये सारी चीजें डालेंगे। अम्मी को ये सारी चीज़ें जो थी ना वो सॉटे वेजिटेबल में पसंद होती है, क्योंकि जब अम्मी डाइट कर रही थी तो जब उनको डाइटिशियन ने बताया था कि आपको सॉटे वेजिटेबल खानी है, तो उसमें ये बेबी कॉर्न भी आता है, ब्रोकली भी आती है, सारे बेल पेपर्स भी आते हैं, और उनको सौते करके, स्टीम करके सौते कर खानी होती हैं। ये थोड़ी ना कि तेल भर भर के चावलों के साथ खूब मसाला भर भर के उसमें आपको ये सारे खाने हैं, क्योंकि ये हेल्दी फूड में आता है। और जो डाइट करते हैं वही ये सारी चीज़ें, चाहे बेबी कॉर्न हो, चाहे फिर आपकी ये हर तरह की जो बेल पेपर्स हो, वो सब सोते वेजिटेबल्स के साथ खाते हैं या फिर सैलेड में खाते हैं। लेकिन इनके यहाँ का तो सैलेड वर्जन भी भाई वो है, खूब सारा तेल डालो, चावल डालो, मसाले डालो। फ्रेंड्स, पैक वैक करके इतना अच्छे से रखते हैं, लेकिन फिर भी चूहा कुतर गया। अरे ओ बाउली, ये चूहा नहीं कुतरा है, ये अपने आप में ही जो ये शिमला मिर्च होती है उसकी एक खासियत होती है, उसमें वाटर कंटेंट होता है, और उसमें वो धीरे धीरे ना कोई भी पर्टिकुलरली किसी भी जगह से वो धीरे धीरे से करके गलना शुरू हो जाता है, और गलने की वजह से वो वहीं से ही उसमें गड्ढा हो जाता है। उसको चूहे ने नहीं खाया था। तो फ्रेंड्स, कटिंग के लिए हम ये वाला स्पेस यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वाइट है। हम बैठ जाएंगे चेयर पे, क्योंकि हमारी टांगों में इतनी ताकत नहीं है कि खड़े होकर हम ये सब कर सके, और थोड़ा सा हम करके दिखाएंगे, बाकी तो नौकरानी है ही हमारा करने के लिए। अब म्यूजिक बचा के 1 चीज 2 चीज तो हम काट कर दिखा देंगे, फिर हम चला के दिखाएंगे, फिर हम कहेंगे मैं तो थक गई भाई साहब,
और चलो पिज्जा, चलो तुम काटो अब। वाह चालू अपी कितना दिमाग लगाया। कहती है कि मैं ना जब खुद से ही काटो, खुद से शूट करो तो फोन को कहीं कहीं रख के दिखाना पड़ता है कि मैं ही कर रही हूँ, और फिर ये दिखाया कि वो माँ बेटी सोफे पे बैठी हूँ और मैं काम कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप बार बार कहते रहते हो वो नौकरानी है, वो नौकरानी है। हम अपनी खाला को नौकरानी नहीं समझते। वो अलग बात है कि हमने ऐसे फ्लो फ्लो में बोल दिया था कि खाला तुम किचन में बिस्तर बिछा के सो जाना। खाला ने भी कह दिया ऊपर रखे हो मोबाइल, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि प्याज तुमने काटी है। फ्रेंड्स, ये सब्जी काटते काटते मेरे मन में एक ख्याल आया, कहो तो मैं इरशाद कर दूं। तो फ्रेंड्स, हम इरशाद फरमा देते हैं, आप इरशाद कीजिएगा कि फ्रेंड्स, आज मुझे पता चला कि सब्जी खाना बनाने में सबसे मुश्किल काम तो सब्जी काटने का होता है, चॉपिंग करने का। करेगी बहन तभी तो पता चलेगा, करती ही कहाँ है। तो बड़े बड़े लोग जब कुकिंग करते होंगे तो अपने वर्करों से सारे चॉपिंग वॉपिंग सब करा लेते होंगे। अब ये बड़े बड़े लोग क्या फराह खान की तरफ कोई इशारा है क्या, या भाभी को शेड कर रही हो बातों बातों में? चालू अपी वेरी चालाक। फ्रेंड्स, आज हम काट रहे हैं, आज हम काम कर रहे हैं तो पूरी डिटेल में दिखाएंगे, फिर नहीं कहना कि चालू अपी काम नहीं करती है। बीन इतनी बारीक बारीक काटने में फ्रेंड्स कितना टाइम लगता है। फ्रेंड्स, इतना ज्यादा टाइम लग रहा है कि जो भूखे है ना उनको ब्रेड से काम चलाना पड़ रहा है। कहता फ्रेंड, मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, थोड़ी वीकनेस भी लग रही है, तो इसलिए मैं ब्रेड बटर खा रहा हूँ। क्योंकि भाई चालू अपी ने तो दे दिया सुबह तक बना के पुलाव, जिस हिसाब से वो चॉपिंग कर दी, कितना मुश्किल काम है चॉपिंग करना। फिर उसके बाद बना रही है चालू पुलाव, तो 5-6 बजे तक वो बना देगी, तो फिर वो खा के फिर हम सो जाएंगे, फिर 3 बजे तक हम उठ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मल्टीग्रेन वाली ब्रेड है और इस पर देखो चॉकलेट वाला पीनट बटर लगा रहा हूँ। अब इस चालू अपी को कौन बताए ये अकल की मारी को। कहती है फनी, ये ना नॉर्मली ब्राउन ब्रेड लग रही है, बस ये आसपास में मल्टीग्रेन चिपका दिया। अब इससे कोई ये पूछो, जब मल्टीग्रेन ब्रेड बनाते हैं तो उसका डो बनाने के लिए उनको ग्राइंड करना पड़ता है, या बीच बीच में भी वो ऐसे दाने चिपका देंगे? वो तो ऊपर से जब वो बेक करते हैं तब वो थोड़े से मल्टीग्रेन को चिपका देते हैं, जिससे कि किनारी पे आपको वो मिल जाए, जब कटिंग हो तो वो उस पे आ जाए। अब बताओ ऐसे मल्टीग्रेन कोई बीच में कैसे डाल देगा जब उसका पेस्ट बनाना है, तो उनको यानी कि डो बनाना है। तो कितनी अकल की भाई पैदल है भाई ये चालू। क्योंकि फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पूरा मुंह में कच्चा आता। अरे जा खा लेने दे भाई, ये जा तू, जब बन जाए तो हमें बता दियो, तो फिर मैं बाद में पुलाव खा लूंगा। और फिर पलट के कहती है अगर अच्छा बन गया तो। फ्रेंड्स, हम कितना थक गए हैं, पसीने पसीने हो गए, आज तो सारा काम हमने ही करा, और देखो आपको रिकॉर्ड करके भी दिखाया। अब नहीं कहना कि मैं पिज्जा से और उसकी अम्मी से काम करवाती हूँ। अब चलो सब्जियां कट गई है, चलो अब इनको बनाने चलते हैं। और यहाँ पे बन रहे हैं चावल, और हम सोच रहे हैं मसाले वसाले भी निकाल के रख लेते हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी बन जाए। मतलब अब ये कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि ये कौन से वाले तवा पुलाव बना रही है। मतलब ये वो बना रही है जिसमें मसाला जो है, जैसे बिरयानी तैयार करते हैं ना, वैसे वाला जो ये सब्जियों का मसाला तैयार करेगी, फिर लेयरिंग करेगी चावलों की। भाई साहब, उसको वेजिटेबल बिरयानी बोलते हैं चालू अपी। मुझे तो लगा था ये तहरी बनाने की तैयारी कर रही है। ऑयल डालते हैं फ्रेंड्स, कोशिश करते हैं कि कम ऑयल डाले, थोड़ा हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं आज से हम। और कितनी हाइजीन मेंटेन कर रही है बेचारी। करी फ्रेंड्स, ये मसालदानी में चम्मच यूज करने का हमसे नहीं होता, हम तो हाथ से ही डालेंगे। एक छोटे से न्यू बॉर्न बेबी की मदर ये हाथ से उठा के मसाले और ये सब चीज डाल रही है। इमीडिएट अगर इसको इसके बच्चे की जरूरत हो तो फिर ये पहले साबुनों से हाथ धोती हुई घूमेगी और उसके बाद जाके बच्चे को लेगी। अब एक और गड़बड़ कर दी कि सारी सब्जियां एक ही प्लेट में काट ली फ्रेंड्स, और देखो सब्जियों के बीच में हमारी कटी हुई प्याज घुस गई है। हमने गलती कर दी, टमाटरों ने पानी छोड़ दिया, हमारी सारी प्याज गीली हो गई। 1 बाय 1 डालना है, लेकिन सब कुछ मिक्स हो गया, तो प्याज के साथ बीन्स भी आ गई है और टमाटर भी आ गए हैं फ्राई होने के लिए। ये दुख का ही नहीं खत्म होता है भाई। फ्रेंड्स देखिए, कढ़ाई हमेशा की तरह से अपनी असलियत दिखाने लगी है। और फ्रेंड्स, फिर ये भी हमारी गलती नहीं है, ऑयल भी कम था इसलिए भी चिपक रहा है। फिर आप कहोगे ये कढ़ाई हमेशा अपनी औकात दिखा देती है, तो फिर मैंने सोचा टमाटर डाल देती हूँ, उसके पानी से सब कुछ पक जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, वो आइडिया भी फेल हो गया, फिर हमें चम्मच भर के घी डालना पड़ा। और फ्रेंड्स, उसके बाद हमने पाव भाजी मसाला डाल दिया, फिर सब्जियां अच्छे से पकी नहीं, फिर हमने सारी सब्जियां एक साथ डाल दी, और पनीर भी हमने इसमें डाल दिया, और पनीर को जला दिया। मतलब इतना तल दिया, और पनीर तो तलते हुए दिखाया नहीं। ये किसने तल दिया भाई, वो जादू से कैसे तल गया? अम्मी थैंक यू आने के लिए, हमने आपको स्पेशली इसलिए बुलाया। और अम्मी ने पूरी बात सुनी नहीं है और शौक में चली गई है। भाई ये कैसा पुलाव है? आपके लिए सब्जी वाला पुलाव बना रहे थे अम्मी, ऐसे बेइज्जती मत करो। इसमें चावल कहाँ है? अरे वो रखे हैं, पर अम्मी जी को तो ऐसे लेयरिंग वाले बनाने आते ही नहीं है। अम्मी जी तो वो वेजिटेबल पुलाव वो वाला बनाती हैं। और चलो फिर मेरी एक और प्रेडिक्शन यहाँ पे सही साबित हुई, फिर वो मैं आपके साथ बताती हूँ और शेयर करती हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था कि भाभी जी का जो वो उन्होंने वेबसाइट लॉन्च की है, या यूँ कह लो कि भाई ओपन हुआ है, या
व्हाटएवर जो भी हो आप कह लो कि उन्होंने लॉन्च किया है, तो वो स्टोरी रीशेयर करनी थी जिसकी वजह से भाभी जी वहाँ पे कॉलैब करने के लिए पहुंची थी। और मैंने क्या कहा था पॉडकास्ट में कि बेचारी की सुबह ही नहीं हुई है और फ़नी की हो गई थी। पहले फ़नी ने तो स्टोरी रीशेयर कर दी थी अपने दोस्तों की, पता नहीं कौन कौन नंबरदार करके दोस्त हैं उनकी, हैप्पी बर्थडे और ये सब विश हो रहे हैं। तो हैप्पी बर्थडे विश किया, सुम्बुल के भाई का बर्थडे था उसको विश किया उठने के बाद, और खुद अजवाइन पानी पी रही है, उसकी स्टोरी लगाई है कि इसका भी एक अपना ही मज़ा है। फिर उसके बाद न्यू व्लॉग इंशाल्लाह वो भी लगाया, फिर व्लॉग आएगा वो भी लगाया, फिर अपने जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे जो डेकोरेशन किया हुआ है 15 अगस्त के लिए, इंडिपेंडेंस डे के लिए, वो सारा दिखा दिया है, वो शेयर कर दिया है। पर भाभी जी की स्टोरी तो रीशेयर की ही नहीं, क्योंकि चालू अप्पी को ज़रूरत ही नहीं लगी। ज़रूरत थी जनाब को, तो जनाब ने अपनी वाइफ की स्टोरी को रीशेयर किया, लेकिन चालू फनी को क्या ही मतलब है। हाय हाय बेचारी भाभी का तो वो सब चोचलेबाजी करना, वो गिफ्ट ले जाकर लल्लो चप्पो करना, वो तो सब वेस्ट हो गया। जैसे कि मैंने कहा था कि बेचारी की सुबह इतनी देर से होती है, तो भाई ये 4 बजे सो के उठी है ये। और जैसे लोग निहार मुँह खाली पेट जब अजवाइन का पानी, जीरे का पानी पीते हैं, मेथी का पानी पीते हैं, ये 4 बजे उठी है, क्योंकि उसका तो सुबह तभी हुई है ना 4 बजे। अरे बेटा इसमें चावल कहाँ हैं? अम्मी वो रखे हैं। ये क्या था? अम्मी आपके लिए बनाया है कम तेल वाला। मतलब अम्मी डाइट शुरू कर दी फिर से, यानी कि भाई ने फिर से आके डांट लगाई है अम्मी को कि अम्मी खाना पीना सब बंद कर दो। इसीलिए कह रही थी अम्मी लड्डू चुराते हुए कि क्लिप काट देना भाई देख लेगा। वाह अम्मी आप तो बड़ी खिलाड़ी हो। और इसीलिए इसने, मैंने कहा ना जो सैलेड में खाने वाली चीजें होती हैं, बेल पेपर हो गए, आपके बेबी कॉर्न हो गए, ब्रोकली हो गई, बीन हो गई, जो सैलेड में खाते हैं या फिर जो है सोटे वेजिटेबल कर खाते हैं, वो सारी चीजें पुलाव में डालेगी। और कह रही है हमने बहुत कम तेल वाला बनाया है। तुमने बहुत कम तेल में बनाया? कम तेल का बस ऐसे सिंपल, लेकिन मसाले तो भर भर के डाले हैं। इतने से तेल में बनाया अम्मी, बस थोड़ा सा घी डालना पड़ा क्योंकि वो बार बार चिपक रहा था। अम्मी कढ़ाई हमारा साथ नहीं देती, क्यों हमसे बदला लेती रहती है। कह रही है वो उसमें पक ही नहीं रहा था। अच्छा तरीका वही होता है जो लोग जीरो ऑयल में बनाते हैं, उनका यही तरीका होता है कि वो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, उसी में प्याज, टमाटर, बीन्स, सब्जियां जो भी कुछ है वो उसी में गला लेती हैं। अब सोच कर देखो कि जो बिल्कुल ऑयल नहीं डाल ले उनकी भी तो सब्जियां गलती हैं ना, तो कैसे डलती हैं? चालू पे थोड़ा थोड़ा सा 1-1, 2-2 चम्मच करके उसमें पानी डाल देते और स्टीम में सारी सब्जियां गला लेते। पर लेकिन चालू की मोटी बुद्धि में ये सारी बातें कहाँ से आएगी और कौन ही बताएगा? क्योंकि जब एक ड्रॉप में एग भुर्जी या पनीर भुर्जी बनाती हूँ मैं, तो वो ऐसे ही बनती है। 1 ड्रॉप ऑलिव ऑयल डाला और उसमें जीरा वगैरह सब कर दिया, और जब उसमें हम प्याज वगैरह भूनते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा सा चिपकना शुरू हो जाता है। तो बस उसको हल्का सा 1-1, 2-2 चम्मच जो है वो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहो, और टमाटर धीरे धीरे से गलना शुरू हो जाते हैं। उसमें टमाटर भी पक जाते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी पक जाता है, आपकी बीन्स सब्जियां जो भी डाल रहे हो वो भी सब धीरे धीरे स्टीम में पक जाती हैं। और उसके बाद आप अपने मसाले वगैरह जो कुछ डालने हैं वो आराम से डाल सकते हो। जीरो ऑयल में भी बनता है चालू अप्पी, तुमने तो भर भर के घी डाल लिया उसमें, कर लिया फिर तो तुमने डाइट भाई। तो तुमने मेरे लिए बनाई है? हाँ मुझे लग रहा था कि जब हम सब खाएंगे तो अम्मी के लिए अच्छे से बना देंगे, तो तुमने हमारे लिए बनाई? कह रही नहीं हमें भी भूख लगी थी। कह रही है देखो भाई मुझे भूख लग रही थी तो मैं अपनी ब्रेड जैम चाय से भी मैं अपनी भूख मिटा सकती थी। नहीं चालू अप्पी, तुम्हारी जीभ लप लपा रही थी और तुम्हारी बात हुई होगी अम्मी से कि हम क्या बनाएं हम क्या बनाएं, तो तुमने कहा चलो कुछ काम बिगाड़ लेते हैं, कुछ कंटेंट बना लेते हैं, कुछ अम्मी को बनाकर नई चीज खिला लेते हैं। और अम्मी को तो बुलाना ही पड़ेगा, जब अम्मी के नाम से बना रहे हैं तो कंटेंट भी क्रिएट हो जाएगा और हमारा व्लॉग बन जाए। वेरी चालाक चालू अप्पी। तो फिर मैंने सोचा कि अम्मी को सब्जी वाला पुलाव ज्यादा पसंद है, तो मैंने आपको ध्यान में रखते हुए कम तेल में बनाया। अच्छा भाई, जब अम्मी भर भर के अभी जो छोले बनाए हैं उसमें से क्या अम्मी ने नहीं खाए हैं? जिसको छोले को खा के पिज्जा की तबीयत खराब हो गई। इतनी लायक बेटी है कि अम्मी का कितना ख्याल रख लिया, उनकी सेहत का कितना ख्याल रख लिया, इतना अच्छा वेट लॉस करा दिया इसने अपनी अम्मी का। बिल्कुल चोरी से कुछ खाने नहीं देती, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पे रखती है, बिल्कुल भी बाहर का नहीं खिलाती। हाय हाय, वॉक कराने के लिए लेकर जाती है, अपनी माँ का कितना ख्याल रखती है। आज पुलाव बना के इसने साबित कर दिया। पता है अम्मी इसमें हमने लाल शिमला मिर्च भी डाला है, हरा शिमला मिर्च भी डाला है। हाय कितनी अच्छी है मेरी चालू बेटे, बहुत अच्छी है। तूने तो मेरा पसंद का बना दिया एकदम से पुलाव, जैसे हम बुफे में खाने जाते हैं ना, भाभी लेके जाती है 5 स्टार होटल में, ऐसे ही तुमने तो आज घर पे बना दिया। देखो अम्मी इसमें चावल तो सादे हैं, उठा दो, चलो इतना काम तो कर लो, वहाँ से उठा के दे दो मुझे। आज बेटे हमने खाना भी नहीं खाया। तो अम्मी क्यों नहीं खाया था आपने खाना? हमने तो 7-8 बजे खा लिया और फिर खाने का इंतजाम कर रहे हैं। अब कम। अब देखो अम्मी ने बोला नहीं,
भाई ने अच्छे से, अब मैं आपको बताऊं क्यों मुझे ये बदले बदले से अंदाज लगा आ रहे हैं। भाई ने जो अपने टेस्ट कराए हैं डेफिनेटली माता जी के भी टेस्ट कराए, 100% माता जी के टेस्ट कराए हैं। और जब माता जी की चीजें ऊपर नीचे आई हैं ना, तो भाई ने स्ट्रिक्ट डाइट पे उनको रहने के लिए बोल दिया है। और माता जी तो माता जी हैं, और भाई बेटी तो उनसे भी ज्यादा महान है। मतलब वो चोरी से लड्डू खा रही हैं, और अगर उनकी सेहत के लिए वो जहर की बराबर का है तो क्यों खाने दे रही है। भाई मुझसे वाला अगर होती ना, तो मैं जाती, प्यार से समझाती और प्यार से उनके हाथ से ले लेती और एक चुटकी उनको खाने देती कि लो इसको खा लो, मन ना मारो, लेकिन पूरा लड्डू मत खाओ। ऊपर से कह रही है क्लिप काट देना, और वो कहती है नहीं नहीं ये तो जाएगी, अब तो जाएगी। ये माँ बेटी है भाई, इनमें नहीं है किसी में भी प्यार ना माँ में ममता है और ना बेटी में प्यार है माँ के लिए, ना इज्जत है, ना रिस्पेक्ट है, ना केयर है। तो अम्मी जी खुलकर बोल नहीं रही है, यूँ कह रही है वो थोड़ा सा कम। अब भाई ने स्ट्रिक्टली ये बोला है कि तुम्हें वेट लॉस करना ही करना है। अब मैं यही कहने वाली थी कि जब भाभी भी कर रहे हैं और भैया जी भी कर रहे हैं, मतलब अम्मी जी की फरिश्ता बहू भी वेट लॉस कर रही है, हेल्दी सब कुछ खाना पीना खा पी के, और वो भी कर रही हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अब तो चालू ने अपनी जिम्मेदारी ऊपर ले ली पिज़्ज़ा की और उसकी माँ की, तो इनका खाना तो वहाँ पे ऊपर बन रहा है। तो माता जी जब हेल्दी खाना अपने शौहर के लिए बनाती हैं, तभी वही हेल्दी खाना खुद क्यों नहीं खा रही हैं। और जो भाई भाभी खा रहे हैं वो इतनी क्वांटिटी का बनाए कि इनको ऊपर भी ला के खिलाएं कि जो वो खुद खा रहे हैं जब तक कम ना हो। और सब कहेंगे कि अम्मी बस बोलती रहती, अरे नहीं नहीं अम्मी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा मतलब वेट कम हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा वेट बढ़ा लिया है, जिसके लिए भाई ने एप्पल की वॉच लाकर तक दी थी कि इतने 1000 स्टेप्स करने ही करने हैं। अम्मी चिंता मत करो, धीरे धीरे। और कितनी घुंडला गई पूरी बातों को, मतलब एकदम से गोलमोल कर गई, और ये एक बार भी नहीं बताया कि भाई ने ऐसा बोला है या अम्मी ने ऐसे करना है या अम्मी आपको ये करना है। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे से ध्यान रखना। और इसलिए ये वेजिटेबल पुलाव बना रही है और अम्मी को भी बुला बुला के खिलाती है। भाई देखे, मैं तो कहूँ भाई आके ना इतनी लताड़ लगाए, इसका जाना बिल्कुल नीचे बंद कर दे। अपनी माँ के लिए इतना तो कर सकता है, पिज्जा के लिए ना सही अपनी माँ के लिए ही कर ले। अम्मी इसमें हमने थोड़ा सा पनीर भी डाला है, ला के हिला के फिर आप इसको देते हैं हम। फिर बेटा इसमें तुम कैसे मिलाओगे, क्योंकि इसमें तो तुमने सब्जी बना दी है। कहती इस बड़ी वाली कढ़ाई में मिलाएंगे और इसमें ये लेयरिंग करेगी। और जो चावल बॉईल करे हैं वो इतने ज्यादा बॉईल कर दिए कि पूरे जुड़ गए हैं, और एक दफा में लुढ़ गए तो पूरे के पूरे। अरे अल्लाह की बंदी, उसको हाथ से कम खोल लेती है, किसी स्पैचुला से उसको खोल तो लेती, पूरे चावलों को पूरे के पूरे एक दफा में ही उड़ेल दिए। और ओवर कुक्ड कर दिए हैं, इसलिए सारे चावल टूट गए हैं। इसलिए चावल साबुत नहीं है क्योंकि ओवर कुक हो गए हैं, और इसी वजह से वो चिपक भी गए हैं। और एग्जैक्टली वही हुआ फ्रेंड्स, तवा पुलाव तो बन गया है, लेकिन हमेशा की तरह से अगर कोई ना कोई गड़बड़ ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो चावल थोड़े ज्यादा पक गए हैं, इसलिए हमने चावल की खिचड़ी बना दी है। ये सब कुछ एक साथ मैनेज करने में, और आज तो इसने एक दफा भी नहीं बोला कि हमें बच्चा परेशान कर रहा है, हैदर रो रहा है, हम हैदर के पास जा रहे हैं। तुझसे आता नहीं है, तुझे पता ही नहीं है, और ये तूने प्रूव कर दिया है। तो इसलिए हमारा ध्यान हट गया और चावल ज्यादा बॉईल हो गए। ओह माय गॉड, चालू अपी किस किस चीज को एक्सक्यूज दोगी। कभी कढ़ाई को एक्सक्यूज देती हो, कभी चिकन को एक्सक्यूज देती हो, कल को गैस भी एक्सक्यूज दे देगी। ये कल को कह देगी गैस फ्रेंड्स बहुत ज्यादा तेज चली थी इसलिए चावल ज्यादा पक गए। फ्रेंड्स जब से हमने ये न्यू कारपेट डाला है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम नीचे पैर ना रखें, क्योंकि फिर ना व्हाइट कारपेट है, गंदा हो जाएगा ये। और पैर रखे बगैर कैसे सोफे पे बैठोगी बताओ तुम चालू। नहीं, इधर हम दूरी दूरी से आ जाएंगे। वाह चालू, अब लो अम्मी खाओ और बताओ जरा कैसे बने। अम्मी आपको सेटिंग कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। और अम्मी एक नींद लेकर आई है। भाई देखो अम्मी ऐसे भी बैठ सकते हैं, देखिए मैं कैसे बैठ रही हूँ, बिल्कुल किनारी किनारी से चूहे की तरह से कारपेट के नीचे से पैर करके। अम्मी मैं कुछ बनाऊं और गड़बड़ ना हो, ऐसा दिन कब आएगा? और अम्मी अंदाजा भी नहीं मिला, सब्जी थोड़ी कम हो गई, लेकिन इसमें आपको कुछ नुकसान नहीं करेगा, ये गारंटी है। चावल अपने आप में नुकसान देंगे अगर अम्मी को डायबिटीज है तो। चालू अपी चावल भी हमने पसा के बनाए, पसा के बनाओ या कुछ भी बनाओ, चावल तो डायबिटीज वालों को बिल्कुल मना करते हैं। चावल थोड़े से ज्यादा पक गए हैं, वैसे टेस्ट बहुत अच्छा है। अम्मी जी कभी तो कम से कम सच बोल दिया करो, तभी तो ये औरत बनाना सीखेगी। आप उसको बताओगे नहीं कि अच्छा है या बुरा है, सही राय नहीं दोगे, सही बताओगे नहीं, तो सीखेगी कैसे? अगर आपकी तरह से दुनिया की सारी माएँ हो जाए ना, तो चालू की तरह से दुनिया की सारी बेटियां हो जाए, और फिर दुनिया का सत्यानाश। बेटी खाला तुम भी खाओ जबरदस्ती, अब तुम्हें खाना ही पड़ेगा। देखो मैंने जो बनाया है ना, तो वो मेरा भाजी पाला तुम्हें खाना पड़ेगा। अरे खा लेंगे, अभी थोड़ा हमें भूख नहीं है, हम बाद में खा लेंगे। भैया वो रिस्क नहीं लेना चाहती। अरे नहीं खाओ ना, इसमें से खाओ, तुम थोड़े से खाओ
खाओ खाओ चक्के बताओ, जब तक ये नहीं कहोगे चालू बहुत अच्छा बना है, चालू बहुत ही अच्छा बना है, कोई बात नहीं चावल थोड़े ज़्यादा पक गए हैं पर टेस्ट बहुत अच्छा है, तब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी। नहीं बेटी खाला तुम्हें खाने पड़ेंगे, देखो। और वो जबरदस्ती कर रही है माँ बेटी, नहीं नहीं खाओ, नहीं नहीं खाओ, कह रही नहीं नहीं गिर जाएंगे तुम्हारे कारपेट पे चावल गिर जाएंगे। बेचारे ने तेल घी नहीं डाला ज्यादा हमारी वजह से। चलो आप आराम से खाओ फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। नहीं बेटा हम इतना थोड़ी ना खाएंगे। नहीं नहीं अम्मी आप ही के लिए। बताओ ये कहाँ से डाइट हो रही है भैया, इतनी बड़ी जो बड़ी प्लेट होती है वो पूरी प्लेट भर के तो उन्होंने इनको दे दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको अगर डायबिटीज है तो चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। चलो लाओ बेटी खाला ये डोरी हम चला लेंगे, तुम खा लो तुम। अरे भाई उनको नहीं खाना तेरे हाथ का खाना, बैठे तो है बस ऐसे, वो सो रहा है हम डोरी चला देंगे खाने से बच रही है बेटी खाला। अम्मी पिछली वीडियो में जो आप जो लड्डू खा रही थी सबने देख लिया, अब भैया अम्मी के तोते उड़ गए, अब तो मेरा बेटा भी देख लेगा। तो अम्मी बताओ फिर आप क्यों चोरी से खा रही थी, बताओ बताओ। बेटा सामने दिख गए ना तो हमसे रहा नहीं गया, हमने उठा के फट से घप से खा लिया और ऐसे चोरी चोरी से लेके भाग गए। हम काम करने के लिए इतनी फुर्ती नहीं दिखाते जितनी जल्दी फुर्ती हम खाने में दिखाते हैं। और कितनी जल्दी अम्मी ने बात पलटी है भाई साहब। कहती है हम आते हैं इधर से होता है हमें अच्छे नहीं लगता। अरे अम्मी जी क्यों खाया, तुम्हारे बेटे ने मना किया था, पूरा लड्डू गटक गई आप। मैं फोन से पूछ लेती हूँ कि हैदर जग रहा है तो मैं आ जाती हूँ। वाह अब चालू में इंटरेस्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स अच्छा हुआ आज हैदर सो रहा था तो आज पूरी कुकिंग अच्छे से हो गई है। और पूरी कुकिंग कहाँ तूने अच्छे से करी, तूने तो चावल चिपका दिए, खिचड़ी बना दी पुलाव की जगह। तो फ्रेंड मैं भी अभी अभी जो है रेस्टोरेंट से आया हूँ, अब चालू ने मेरे लिए बना दी है डाइट और अब मैं देखता हूँ कि कैसे बनाया उसने। फ्रेंड्स पुलाव बन तो गया, तो तुझे तो हंस रहा है ना, समझ में आ रहा है भाई तू समझ गया है। कहता है अब मैं खा के देखता हूँ कि देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, चावल टूट गया है फनी, चावल भी हमसे रूठ गया है, वो टूट गया है। क्यों टूटे चावल, लेकिन ये उसकी हिम्मत कैसे हुई जब चालू बना रही थी तो चावल कैसे टूटा। ज्यादा पक गए, मेरी गलती नहीं थी, गैस की गलती थी। हैदर ने खाया कुछ, अच्छा भाई 2 महीने का बच्चा खाना भी शुरू कर देगा। हाँ उसने ये पुलाव खिलाया होगा उसको। कहता जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, जैसे टीवी में दिखाते हैं कि अलग अलग चावल अलग अलग वो सब चीज पुलाव सब्जी, वैसे मैं ऐसा सोच रहा था लेकिन यहाँ इसका उल्टा ही है। टेस्ट कैसा है, उसको तो टेस्ट की पड़ी है और किसी ने तारीफ नहीं करी। भैया बेटी खाला ने चखा लेकिन चालू ने बताया नहीं कि बेटी खाला को वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, तभी बेटी खाला खाने से मना कर रही थी। टेस्ट भी नहीं है चालू इसमें, जे बात इसको कहते हैं सच बोलना। अब धीरे धीरे फनी में हिम्मत आती जा रही है। मैंने कहा था ना कुछ तो लोचा चल रहा है भाई आजकल। ये इसको पूरी कोशिश करता है कि इसको इसकी जो है सही जगह दिखा दे, गलत को गलत सही को सही, उसको मुंह पे कुछ भी बोलना, अपने आप पे अपने पे ध्यान देना। चालू अपी चल क्या रहा है, डायरेक्ट मुंह पे बोला टेस्ट भी अच्छा नहीं है। अम्मी ने तो कह दिया टेस्ट बहुत अच्छा है। बेबी प्लीज यार, ऐसे कह के ये अच्छा हो जाएगा, चावल जुड़ के साबुत हो जाएगा। नहीं सचमुच में इसमें टेस्ट नहीं है, शिमला मिर्च का टेस्ट आ रहा है इसमें। अम्मी को तो अच्छा लगा, अम्मी तो पगलेट है, तूने कह दिया होगा अम्मी आपको एक सूट दिला दूंगी। और वैसे भी उनको खाने का बहुत शौकीन है, फिर खाने के लिए चाहे कुछ भी मिल जाए। कहता है अम्मी को तो अच्छा लगा। कहता है इसका मतलब फिर तो तुम बहुत सादा खाना खाती हो। इसका मतलब कहने का ये है कि तुम्हें खाने की दीन का भी नहीं पता है, मतलब तुम जानते ही नहीं एक्चुअली खाना क्या होता है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये है कुएं के मेंढक, इनको वाकई किसी भी चीज का ना आता पता नहीं है, बस मुंह उठा के रेस्टोरेंट खाने के लिए चले जाते हैं, बनाना धोना करना तो आता ही नहीं है। हमने बिना तेल के इसको ऐसे ही बनाया। तो बेटा क्यों बनाया बिना तेल के, जब बनाया था तो अच्छा बना लेती, पर आप तो डाइट कर रहे हो। चली बेचारी चालू अपनी कुछ अच्छा करने के लिए और पचका करके बैठ गई। यार मैंने सोचा कितने दिनों बाद तो कुछ अच्छा मिल रहा है खाने के लिए, मैंने बाहर भी कुछ नहीं खाया और घर में भी इतना अच्छा नहीं मिला, और ये लाया है चिकन अपना बनवा के वहां से रेस्टोरेंट से। अब भैया तू अपना चिकन खा के गुजारा कर ले, कि चालू अप्पी के बस की नहीं है। और चालू अप्पी ऐसी बीवी कभी नहीं बन पाएगी जैसे तू उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उम्मीद पे खरा तो कभी नहीं उतर पाएगी। हाँ मगर तूने पैसे के लिए सोचा था तो दोनों में से एक ही चीज मिल सकती है, पैसे में तू खूब डुबकी लगा ले। अच्छा टेस्ट, अच्छी बीवी, एक फर्मा बरदार बीवी, वो तो तुझे मिलने से रही। और वो आई चमची, डाइट वाला बनाया आपको सोचकर आप ऐसे कह रहे हो कि तेल इसमें डाले नहीं, सचमुच में इसमें तेल नहीं पड़ा। अरे यार रहने दे, तेल डाला था, जो सब्जियां थी उसमें तेल डाला हुआ था, भले ही वो कम डाला हो लेकिन डाला है। तुम्हें ये पता है वैसे कि जीरो ऑयल में भी खाना बनता है, कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम लोग। और ऊपर से वो जो पूरा चमचा लेडर भर का जो देसी घी डाला है वो कहीं और से आके टपक गया था। लेकिन चावल इसका अलग अलग क्यों नहीं निकला, क्योंकि वो इसने ज्यादा पका दिया। इसने ना बेवकूफी में उसमें ध्यान नहीं दिया कि जब चावल बॉयल होता है तो उसमें बीच में से चेक कर लेना चाहिए कि कितनी कनी पक चुकी है। हमेशा इस तरह से जब आप लेयरिंग वाला करते हो तो 80% कुक होना चाहिए आपका चावल। और अगर आपको जो है ना दम बिरयानी बनानी है तो 70% होना चाहिए, 30% फिर
फिर आपका दम में पकता है। लेकिन अगर आपको मिक्सचर करना होता है इस तरह से जैसे इसने मिक्सर किया तो 80% होना चाहिए, फिर वो 10% जो है सब्जियों के साथ मिलाने में हो जाता है और फिर वो आपका साबुत चावल रहता है। क्योंकि ऐसे बहुत दिनों बाद हमने अकेले खुद से किया है ना, इसलिए हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने सब्जी भी फनी खुद से काटी, हमने व्लॉगिंग भी खुद से की, एक एक बीन बहुत घंटों में कटी थी वो भी हमने अकेले काटी। हमने बेटी खाला को और पिज्जा को हाथ भी नहीं लगाने दिया। लोगों को प्रूव करना था कि हम कर सकते हैं और फिर भी हम प्रूव नहीं कर पाए। नहीं ऐसी बात नहीं है, टेस्टलेस है ये रिव्यू था इसका कि टेस्टलेस है। हाँ वो अच्छी बात है कि तुमने इतनी मेहनत की बनाई है, लेकिन रिव्यू तो यही है कि टेस्टलेस है। ये बिल्कुल हंस रही है और वो चमची भी हंस रही है। हैदर देख रहे हो बाबा को, अपने बाबा को समझाओ कि झूठी मूठी अपनी अम्मी की तारीफ करवाओ। फ्रेंड चालू ने मुझे लगा दिया है काम पे, तो हो रहा है हैदर का रूम रेडी। रूम में बहुत सारे चेंजेस हमने कराए, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में वो दिखाएंगे हमने क्या क्या चेंजेस कर दिए। हैदर की मामी ये गिफ्ट लेकर आई थी, ये हम उसके कमरे में लगा देंगे फ्रेंड। एक ये है और एक ये जो हमने देखा हुआ था वहाँ पे, लेकिन इसकी मामी ले आई तो हमने लेने की जरूरत नहीं समझी। और फ्रेंड्स हमें ये मिल भी नहीं रहा था ऐसा, लेकिन मामी उसको वैसे ही ले आई जैसे हमने दिमाग में सोचा था। हद नहीं हो गई कुछ ज्यादा फनी, हमें ऐसा वाला ना मिल नहीं रहा था। फिर जैसे हमने दिमाग में सोचा, हमारी सोच धीरे धीरे भाभी के दिमाग में चली गई, फिर भाभी ने भी सेम सोच लिया और एग्जैक्टली भाभी वही ले आई जो हमें मिल नहीं रहा था। है ना कितना कोइंसिडेंस है ना, हमें ऐसा वाला नहीं मिल रहा था। ओह माय गॉड जाती है फनी के साथ और जब देखती है तो सारी बातें उससे डिस्कस करती है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि रियली ऐसा वाला नहीं मिल रहा था। वो ब्लैंक है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ऐसा वाला मिल रहा था या नहीं मिल रहा था। चालू पे कितना झूठ बोलती हो, दिन भर में जब तक ये औरत 50-60 झूठ ना बोल लेना इसका दिन पूरा नहीं होता। व्हाइट वाला नहीं था वो जिसमें मछली टंग रही थी, लेकिन ऐसा कलरफुल नहीं था। बहुत सही है यार, ये वाला गिफ्ट तो बहुत सही है ना, फ्री में भी मिल गया, वैसे भी हमारे पैसे बच गए। वो जो उसका बेड है ना, क्रिप बोलते हैं उसको, उस पे फिक्स कर देते हैं इसको। और ये उसका बेबी जिम, और बेबी जिम नहीं बोलते इसको, पूरा बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस पूरे बॉक्स में यानी कि 18 मिनट 35 सेकंड पे कहाँ लिखा है इस बॉक्स पे कि ये बेबी जिम है। इस पर लिखा है पियानो प्ले मैट, मतलब खेलने के लिए। जिम नहीं है ये, ट्रेडमिल नहीं करना। पैर तो बच्चे चलाते ही हैं और पैर चलाते हैं तो वो बजेगा, और बजेगा तो बच्चों को लगेगा कि भाई हमारे पास कोई है, म्यूजिक बजेगा। लेकिन नहीं, अपने आप ही गंवारों ने उसका नाम रख लिया बेबी जिम। हाँ बस इस पे लिटा दो बच्चों को, वो खाली पैर मार मार के खेलते रहते हैं। इंशाल्लाह इसको भी ट्राई कराएंगे और देखते हैं कि हैदर पैर मारता है कि नहीं मारता है। भैया वो तो उसकी माँ को पता होगा, पेट में भी उसने पैर मारे हैं कि नहीं मारे हैं। बच्चे तो पैर मारते हैं, ये बच्चों का सामान लगाना भैया बड़ा मसला होता है। ये एलियन वाला वो है जैसे एलियन वाला होता है ना एलियन वाला यूएफओ बोलते हैं चालू अपी उसको। लेकिन अभी हम इसको चला नहीं सकते क्योंकि हमारे पास सेल नहीं है। ओह माय गॉड, कितनी सी देर लगती है सेल मंगाने की, मंगाओ ब्लिंकिट से। तो इसको हम लगा के इंशाल्लाह हैदर के रूम में ही दिखाएंगे। अच्छा लग रहा है ना, भाभी का सामान तो ले लिया। भाभी आई थी, वो बेचारी अपने लेबल के बारे में बोल कर गई थी, वो सब तुमने तो वो शेयर ही नहीं करी। हाय हाय तुम कितनी एहसान फरामोश हो चालू अपी। दोनों मियाँ बीबी, दोनों में से किसी ने भी स्टोरी रीशेयर नहीं करी कि भाई उनकी ऑडियंस भी देख ले, वहाँ पे जाए। एक तरीके से प्रमोशन करना ही तो होता है, उन्होंने अपना कोई काम किया है तो। अपने फनी के दोस्तों का जो भाई बहन है दूर दूर के, पता नहीं कौन कौन है, उनकी बर्थडे विश कर सकती है, लेकिन अपनी भाभी की स्टोरी नहीं लगा सकती। अपनी ऑडियंस से एक स्टोरी में आकर ये नहीं कह सकती कि भाभी का जो लेबल है वो फिर से रीलॉन्च हुआ है, जाइए जाकर विजिट कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो परचेज कीजिए। जबान लड़खड़ा जाएगी अगर भाभी के लिए इतना सा कह देगी तो। बहुत नमक हराम है भाई ये औरत, एक ही सांस में सब कुछ बकवास करके चला गया जो चालू एंडिंग लेती है। और फिर चालू कहती है सांस तो ले लो, कहता है एक ही बार में मैंने सब कुछ बोल दिया। तो फ्रेंड्स ये था चालू अपी का चोचले भरा हुआ और फिर से कुछ खाना बिगाड़ते हुए का व्लॉग। और ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो पता नहीं क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलती हूँ इसके एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।